आज हमारे साथ अ, प्रदेश राजद के युवा अध्यक्ष रंजन जी हमारे साथ हैं। न्यूज़ ऑफ स्टेट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रंजन जी, सबसे पहले आपको फिर से धन्यवाद देते हुए कि भाई युवा का भार आपको मिला है, और कैसे देखते हैं इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद आपको मिला है? इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार प्रतिपक्ष हम युवा के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया और युवा राष्ट्रीय जनता दल का संगठन का जिम्मेवारी मेरे ऊपर दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पे खरे उतरूंगा और पूरे झारखंड में एक एक गांव जा जाकर, एक एक घर जाकर अपने युवा साथी को राष्ट्रीय जनता दल में जोड़ने का काम करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती की ओर ले जाएंगे। झारखंड की नक्शा यदि देखा जाए तो आपकी जो पार्टी है वो चतरा पलामू तक ही सीमित रह चुकी है अभी तक। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, जब चैलेंज सामने होता है तो कार्य करने में मजा आता है और कार्य करने का अलग एक उत्साह होता है। आपके सामने अगर चैलेंज नहीं होगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य नहीं होगा तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य को चैलेंज मान के काम करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम उसको लक्ष्य माने हैं, हमारा लक्ष्य है। अभी तो हम लोग का सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पिछले बार भी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी पार्टी की, और आगे फिर अभी संथाल का दौरा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संथाल का दौरा करेंगे और उसके बाद फिर मेरा दौरा शुरू होगा पलामू प्रमंडल का। देखिए, दौरा तो हम लोग करते नेता लोगों का काम भी है भाई, नेताजी लोग अपना दौरा करेंगे। लेकिन मेन क्या मुद्दे होंगे जिसके लिए यूथ आपसे जुड़ेंगे? मेन तो क्या कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे भाजपा का था 2 करोड़ रोजगार, हेमंत जी का था 5 लाख रोजगार, ठीक है? तो आपका क्या मुद्दे रहेंगे कि यूथ आपके साथ चलेंगे? एक मुद्दे बताइए, 1-2 मुद्दे। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया था हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज सारे युवा, पूरे देश का युवा, झारखंड ने पूरे देश का युवा आज रोड पे घूम रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी का एक तो बाइट आया, मतलब सोशल मीडिया में अपना इलेक्शन कैंपेन में, कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, युवा को रोजगार अपने क्रिएशन करना पड़ेगा, उन्होंने कहा खुद का। फिर आपके पास क्या वादे रहेंगे कि भाई झारखंड जैसे पिछड़े जगह में यूथ आपके साथ चलेंगे? नहीं, रोजगार क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारी इतनी सारी सेक्टर है। जिस चीज को हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमारे पास रेलवे था, बीएसएनएल था, सेल था, भेल था, बैंकिंग सेक्टर था, बहुत सी हमारी विभाग है जो जिसमें रोजगार, लोग रिटायर होते हैं, पद खाली होता है। आज कितना पद खाली है पूरे देश में? देखिए कितना पद रंजन जी, खाली है। आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज है, आप युवा के अध्यक्ष हैं, और मेन रोजगार रीढ़ की हड्डी जो समाज की होती है युवा होती है, ठीक है? आप चाइना, अमेरिका, जो बड़ी डेवलपमेंट कंट्री सब है, अब जो यूरोपियन कंट्री में, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स ना के बराबर है। वहाँ पर प्रोडक्शंस व स्टार्टअप्स व डोमेस्टिक्स प्रोडक्ट्स का जो ये मतलब उत्पादन नए नए आइडिया से करके बाहर भेजा जाता है। तो आप लोग कुछ सोचे हैं कि भाई युवा को मोटिवेट करें कि भाई सरकारी जॉब रहे ना रहे, कि उनको कैसे मोटिवेट करके, क्या दिखा के व क्या समझा के आपके साथ जोड़ा जाए कि जात पात की राजनीति तो अब रही नहीं देश में, आस्ते आस्ते खत्म होने लगी है। छोड़िए इस बात को, लेकिन एक दूसरी क्वेश्चन आपके साथ भी है। यूपी चुनाव है, जहाँ पर भी रोजगार के वादे किया गया था, और वहाँ चुनाव 1-to-1 देखा जा रहा है, सपा वर्सेस भाजपा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, किसकी जीत होगी? देखिए, यूपी चुनाव जो है देश बचाने की चुनाव हो रही है। वहां लोग समझ गए हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है।
और देश पूरे बिक रहा है, आधा से ज़्यादा तो बिक चुका है देश। तो देश को कैसे बचाया जाए इसके लिए यूपी चुनाव हो रहा है और 10 तारीख को देखेंगे कि प्रचंड बहुमत से मतलब आप वहाँ कहना के चाहते हैं कि पहले जो जमींदारी प्रथा था फिर से चालू होने वाले सरकार में, कि किसी 2-4 आदमी के हाथ में पूरा देश की संपत्ति रहेगी, यही बोलना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं 2-4 आदमी के पास नहीं रहेगा, पूरे देश के पास रहेगा। हमारे नहीं, जब नहीं, जब देश की अर्जी बिक रही बोलिए आप ना। देश तो बिक रही है। संपत्ति आप किसी और के पास आपने जाएगा? रेलवे को बेच दिया, आपने सिर्फ़ उसी को स्थापित करना चाहते हैं जो अडानी और अंबानी और नीरव मोदी जैसे लोग को यहाँ आप स्थापित करना चाहते हैं। उसके गुलाम बनाना चाहते हैं पूरे देश को। तो ये क्या बोलते हैं, यूपी चुनाव आपकी नज़र से सपा जीत रही है? यूपी चुनाव सपा लगभग जीत चुकी है और वहाँ 10 तारीख को सिर्फ औपचारिक घोषणा होगा और 10 के बाद अखिलेश जी वहाँ सीएम का शपथ लेंगे। रशिया में जो फंसे हुए बच्चे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा की कि भाई उनको भाड़े सरकार देगी, तो उनके लिए 2 लफ्ज़ बताइए जिसमें बात सुन के उनको भी साहस मिले, युवा जो फंसी हुई है रशिया में। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, हमारे जितने देश के लोग रसिया में फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं, सबको चाहे जिस तरह हो अपने देश लाने का जो प्रयास करना हो प्रयास कर देश को लाए और उनकी जान बचाए। ये थे हमारे साथ रंजन जी, राष्ट्रीय आरजेडी पार्टी के झारखंड प्रदेश के युवा अध्यक्ष। इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है कि युवा आरजेडी को हर जिला तक पहुंचाए, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी होती है, सोच होती है प्रदेश की। कैमरामैन सागर के साथ जॉय बनर्जी, न्यूज़ स्टेट झारखंड।